चलिए स्टार्ट है भाई। क्लियर है? साउंड क्लियर है सभी को? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट के लिए अपनी क्लासेस कंटिन्यू है। पर डे आपको क्लासेस मिल रही हैं, तो जिसमें आपके लिए पर्यावरण की जो आपका ईवीएस का सेक्शन रहता है उसमें 15 नंबर की, कहीं ना कहीं 30 नंबर की आपको क्या पूछी जाती है, ईवीएस पूछी जाती है, एनवायरमेंटल स्टडीज पूछी जाती है। इसमें 15 जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके पेडागोगी से रिलेटेड रहते हैं। तो अभी हमने पेडागोगी स्टार्ट कर दी आपके लिए। क्या स्टार्ट कर दी है? पेडागोगी। इससे क्या होगा, जो आपका पेडागोगी का सेक्शन है वो आपका कहीं ना कहीं बेहतर हो जाएगा। एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए पेडागोगी लोग भी बहुत कम पढ़ाते हैं, तो हम आपके लिए एक प्लेलिस्ट ही बना देंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आधार बनाकर, जिससे ऑथेंटिक चीजों को आप लोग पढ़ पाए। क्लियर है मेरे भाई? तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था, इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हम आपके लिए लेकर आए हैं। सीटेट में सीडीपी और पेडागोगी जो भी आती है, चाहे हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, या फिर ईवीएस की हो, मैथमेटिक्स की हो, किसी की भी हो, उसमें क्वेश्चंस का रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है। तो यही क्वेश्चंस आपको रिपीट देखने को मिल सकते हैं। लैंग्वेज का थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरे भाई आ जाइए और पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा पूछा गया था और इसके आंसर भी थोड़ा सा डिफिकल्टी थे, लेकिन हाँ, क्वेश्चन को आप थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे तो आप आसान तरीके से लगा पाएंगे। हम आपको बेहतर से बेहतर ऑथेंटिक चीजें पढ़ाएंगे, तभी तो आप कर पाएंगे। नहीं तो फिर प्रैक्टिस हम छोटे छोटे क्वेश्चंस की करा दें, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन है, आदित्य एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे। आदित्य क्या करे, ये अपने ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे और उन्होंने चिकनी मिट्टी से कई चीजें बनानी सीखी। आदित्य ने क्या किया, वो अपने ईवीएस के शिक्षक के पास बैठा और उसने क्या किया, कई चिकनी मिट्टी के चीजें बनानी सीखी। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती, वह कुर्सी पर बैठी है और उसने आदित्य और उसके सहपाठियों से चिकनी मिट्टी बनाने की वस्तुएं बनानी सीखी। मतलब एक उनमें ऐसा स्टूडेंट है, एक ऐसा स्टूडेंट है जो पूरी क्लासरूम थी, पूरा का पूरा एक क्लासरूम था, इसमें टीचर भी था, आदित्य भी था, बहुत सारे थे। इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर चिकनी मिट्टी के बर्तन बनाने सीखे इन्होंने। ठीक है, ये चिकनी का मिट्टी का बर्तन हो गया, ऐसे मान लो ये कोई चिकनी मिट्टी का बर्तन हो गया, तो चिकनी मिट्टी के बर्तन बनाने सीखे। इसमें से एक लड़की थी, एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, वह कुर्सी पर बैठी थी। इस ये क्या है, कुर्सी पर बैठी है और उसने आदित्य और उसके सहपाठी, जो आदित्य और उसके सहपाठी हैं, पाठियों से चिकनी मिट्टी से विभिन्न वस्तुएं बनानी सीखी। उसने भी सीख लिया इसको। क्लियर है? इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। यानी कि सृजनात्मकता का मतलब होता है मेरे भाई कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी की प्रोत्साहित किया। क्रिएटिविटी का मतलब होता है, मैंने मिट्टी दे दी, पर हम क्या करते हैं, बच्चों को क्या देते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, माता जी जब खाना बनाती हैं तो उनको चून दे देती हैं, बोला गाँव में बोलते हैं मड़ा मड़ाया चून, उसको दे देते हैं। तो कोई उसमें से कुछ बना रहा है, कोई उसमें से कुछ बना रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इनोवेशंस करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश करते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, क्रिएटिविटी, नवाचार लाने की कोशिश करते हैं। इसी को प्रोत्साहित किया। उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने एक भिन्न विचार प्रस्तुत किया एवं भिन्न दृश्य बनाया। इसके द्वारा उसने अवसर प्रदान किया। उसने किस चीज का अवसर प्रदान किया? क्लासरूम के अंतर्गत विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का यहाँ पर मौका मिल सकता है कि नहीं? अब वो अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को, ठीक, इनोवेशंस के थ्रू कुछ नया बनाकर, जिससे अच्छा आगे है, जिससे कि वह अपनी क्षमता को बेहतर कर सके। ये भी बात ठीक है। विद्यार्थी को प्रतिद्वंदता को मन में बैठाना। देखिए, आप कभी भी बच्चों के अंतर्गत प्रतिद्वंदता का मतलब हो गया कंट्राडिक्ट, कभी भी नहीं लाएंगे भाई मेरे भाई। डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं लाएंगे।
क्लासिफिकेशन कभी नहीं लाएंगे, रैंकिंग लेवलिंग कभी नहीं लाएंगे, आप कभी भी रोट मेमोराइजेशन नहीं लाएंगे, मेमोराइजेशन नहीं लाएंगे, रोट नहीं लाएंगे, रिकॉल नहीं लाएंगे, रिसाइट नहीं लाएंगे। इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव पॉइंट है, इनसे बचकर रहना होगा। तो ये दो बात तो सही है कि विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का भी मौका मिलेगा और जिससे वह अपनी प्रतिभा की क्षमता को बेहतर भी कर सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन ही एक ऐसा है जिसमें ए और बी ऑप्शन आपके सही हैं, बाकी सी तो गलत ही है, सी गलत है, सी गलत है। फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का सही हो जाएगा। क्वेश्चन भले ही बड़ा हो लेकिन आप तरकीब से पढ़ोगे, मन लगा के उस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो मेरे भाई कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। सीटेट के कुछ क्वेश्चंस आपके लंबे देखने को मिल सकते हैं लेकिन आंसर उतने ही ज्यादा सरल होते हैं। क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको ईबीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? अगर आपको कोई भी विषय पढ़ाने में क्या लगे, कठिन लगे, तो आप एज ए टीचर क्या करेंगे? मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति करेंगे, जो मुख्य बिंदु है उनकी पुनरावृत्ति करेंगे। रिपीट द मेन पॉइंट्स, कहीं ना कहीं आप चीजों से बचने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई कि मैं इससे बच के निकल जाऊं, चीजों को रिपीट करूं, मेरे 35 मिनट का 40 मिनट का जो घंटे का टाइम है वो निकल जाए। आप बच के नहीं निकल सकते, रिपीट नहीं कर सकते चीजों को। विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? उसे पढ़िए और पढ़ाइए, ये बात बिल्कुल ठीक है। समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे, तो भाई एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो आप पढ़िए और पढ़ाइए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर बात करें समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे, कहीं ना कहीं इसको आप बढ़ावा देंगे। यूज द स्ट्रेटेजी ऑफ टीम टीचिंग, अगर आपको किसी भी विषय में प्रॉब्लम आ रही है तो हम टीम टीचिंग का उपयोग कर सकते हैं। पढ़िए पढ़ाइए भी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा बेहतर है समूह शिक्षण रणनीति का आप उपयोग करेंगे। ग्रुप्स में अगर चीजों को लेकर आएंगे, ग्रुप टीचिंग करेंगे तो फिर वहां पढ़ाने का आनंद भी एक अलग ही होता है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ग्रुप टीचिंग आप कैसे बोल सकते हो? आपने देखा होगा शायद अड्डा 247 पर, अड्डा 247 टीचर्स अड्डा 247 चैनल है यूट्यूब पर ही, तो वहां पर दो टीचर हैं, मुझे नाम तो अभी ठीक से नहीं याद है, लेकिन वो एक साथ पढ़ाते हैं। इधर एक टीचर खड़े हो जाते हैं, एक टीचर इधर खड़े हो जाते हैं, वो पढ़ाते हैं। तो उनका ग्रुप टीचिंग बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है मेरे भाई, और उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। वो सीटेट के लिए ही पढ़ाते हैं, मैं भी सीटेट के लिए पढ़ा रहा हूँ, वो भी सीटेट के लिए पढ़ा रहे हैं। टीचिंग के एग्जाम के लिए वो पढ़ाते हैं, टीचिंग के एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। तारीफ करने वाली बात है, दो टीचर एक साथ आकर ग्रुप टीचिंग कराना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये कह सकते हैं कि उनको तो ये मान लीजिए बहुत ही बेस्ट तरीके से आप आपस में जब वो क्वेश्चन करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे स्टूडेंट्स के ही क्वेश्चंस को वो आपस में कर रहे हैं। जो स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन चलते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को वो आपस में डिस्कस करते हैं, जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। तो ग्रुप टीचिंग का फायदा भी है, तो वहां पर भी आप देख सकते हो। ठीक है भाई, वैसे मैं किसी का प्रमोशन थोड़ी कर रहा हूँ भाई, लेकिन हाँ जो बेहतर है, जो अच्छा है, उसके लिए तो कहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, आपके अनुसार कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? विद्यार्थी और माता पिता को संतुष्ट करने के लिए आप इतना करोगे, बस किसी को संतुष्ट करने के लिए आप प्रदर्शनी का आयोजन करोगे। विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना, चैनलाइज क्रिएटिविटी इंस्टिंक्ट्स इन लर्नर्स बोल सकते हैं। प्रधानाध्यापक और सहकर्मियों को प्रसन्न करना, किसी को प्रसन्न करने के लिए आप प्रदर्शनी का उपयोग करोगे, फिर तो आप उनके सामने डांस कर दो तब भी वो प्रसन्न हो जाएंगे, जरूरी थोड़ी है। विद्यार्थियों को भावी पेशों के विकल्पों के लिए प्रशिक्षण देना, भावी पेशों, ट्रेन लर्नर्स फॉर फ्यूचर करियर ऑप्शंस, कहीं ना कहीं इतना ज्यादा भी बेहतर नहीं है। ईबीएस का टीचर है, हाँ ईबीएस का स्टूडेंट, ईबीएस पढ़ रहा है बच्चा, तो आप इतना ज्यादा बेहतर उनके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो भाई। इससे अच्छा है कि विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना, उनके अंतर्गत क्रिएटिविटी आएगी। और फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक का बच्चा है साहब, आप क्या सिखाना चाह रहे हो, उसके फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो,
उनके अंदर इनोवेशंस की बात कीजिए, नवाचार की बात कीजिए, तो सेकंड ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आसान है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन स्टूडेंट देगा देखते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन है ईबीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती। नेगेटिव पूछा है, जो आपका गलत होगा वही आपका सही होगा, क्योंकि आपसे गलत ही पूछा है। क्वेश्चन है विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर, संसाधनों की उपलब्धता पर ईबीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर करती है। संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी, संसाधन आपके पास होने चाहिए, इक्विपमेंट होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। ईबीएस को पढ़ा रहे हो आपके पास मानचित्र होना चाहिए। सबसे पहली ईबीएस पढ़ा रहे हो आपके पास स्पेयर टाइप में जो आपका आता है, अर्थ का आता है, वो भी होना चाहिए, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। और जितने भी मटेरियल हैं वो आपके पास कम से कम होने चाहिए। बच्चों की आवश्यकताओं पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, बच्चों की पूर्व अधिगम अनुभवों पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन विद्यालय के दर्शन शास्त्र से क्या मतलब पड़ रहा है? शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर करती है, नहीं करती, तो विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर नहीं करती। विद्यालय का दर्शन शास्त्र यानी कि विद्यालय की जो फिलॉसफी है उससे बच्चों को क्या फर्क पड़ने वाला है, तो इससे आपको बचकर ही रहना पड़ेगा भाई। थोड़ा सा सही सवाल नहीं है, सही आंसर भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावी होगा यदि शिक्षक, कब होगा? यदि वो मीनिंगफुल और संदर्भित करे, विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करे। पढ़ने की आपको आगे आवश्यकता नहीं है, वैसे आंसर गलत होंगे। का अपने विषय पर अधिकार हो, मास्टरी जरूरी नहीं है। देखिए ईवीएस का टीचर है, जरूरी नहीं कि उसके पास मास्टरी ही हो। एक तरीके से प्राथमिक कक्षा के लिए पढ़ा रहा है तो मास्टरी होना इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। विषय समाप्त करने के पश्चात गृह कार्य नियत कार्य दे, विषय के प्रारंभ में विद्यार्थियों को उद्देश्य बता दे। इससे सबसे ज्यादा बेहतर होगा कि विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करे, जिससे उनके अंतर्गत क्या है, रचनात्मकता पैदा होगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग पैदा होगी, विचारावेश पैदा होंगे। क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? तो नेगेटिव पूछा है, नियत करना, प्रेक्षण करना हो सकता है, पूर्वानुमान लगाना हो सकता है, निष्कर्ष निकालना हो सकता है, लेकिन नियत करना ये कहीं ना कहीं बेहतर नहीं है, जो कि गलत हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी 2020 की अगर हम भाई बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास के स्टूडेंट के पास ईवीएस आनी चाहिए और उनके विषय के तौर पर रखी गई है। तो 3rd, 4th और 5th में रखी गई है ईवीएस, जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज को रखा गया है विषय के तौर पर। क्लियर है मेरे भाई? चलिए शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर है? तो हमारी ये परंपरा है, एक क्वेश्चन छोड़ते हैं और जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर लिखता है उनका आंसर नाम हम जरूर अपनी वीडियोस में लिखते हैं। ठीक है, पिछली वीडियोस के आंसर भी आपको कल की वीडियो में मिल जाएंगे। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने सीटेट के लिए फॉर्म भरा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। बाकी आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा भाई, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा कुछ ना कुछ। क्लियर है? हम बेफालतू की बातें करते नहीं है, नहीं ना ही इधर की ना उधर की, सीधा सीधा हमको पढ़ाने से मतलब है। आज नहीं तो कल चैनल पर सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है भाई, लेकिन आपको बेनिफिट होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। क्लियर है? तो क्लासेस को आप लेते रहिएगा और इसी तरीके से फ़ायदा लेते रहिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।